हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव हरेल गांव से। और आज की ब्लॉगिंग दोस्तों 10 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, घर में बिजी हैं। तो आजकल खेतों का काम भी शुरू हो गया है और हम ऊपर घास की चारी पर भी लगे हुए हैं सफाई करने पर, क्योंकि अब कुछ दिन में वहाँ भी घास काटने के लिए हो जाएगा, क्योंकि इस साल ना बारिश लगातार लगी रही है। तो वहाँ फैन सफाई पर लगे हुए हैं। आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूँ मैं आज का कैसा है। दोस्तों अभी मौसम साफ है, सुहावना भी है, अच्छी धूप भी खिली हुई है आज। दोस्तों कुछ तो मनाई करी ली हमने और कुछ ना यहाँ पर रखा है। तो जो हमने गेहूं में बो रखा था, कुछ सरसों वो अच्छा हो रखा है। जो अलग से की थी खेती, तो उसमें एक भी सरसों नहीं हुआ, तो ये लगा रखा है। अब थोड़ा सा है, 1-2 मोटी और होगी अब वहाँ के। तो यहाँ पर तो मैंने ये फरन ना आजकल बहुत अच्छी हो रखी है, तो ये आजकल लगातार साग में तड़का के काम आ रही है। हम प्याज नहीं लाते हैं मार्केट से, तो आजकल इसी का तड़का लगा रही है हम। ये मेरी ना इन कंट्रो पर लगा रखा है ये फरा। मैं जो लकड़ी लाई थी कल जंगल से, तो यहाँ पर मेरी ये सुखाने के लिए कटगल लगा रखी है। तो ये ऐसे जैसी भारी लगा रखी होगी, तो ये धूप पर सुखाने के लिए रखी है। यहाँ पर मेरी बहुत सारी घर की चीज़ सुखाने के लिए रखी है। ये है सरसों और वहाँ पे धनिया, वहाँ पे है हल्दी। तो हल्दी भी ना सूख गई है, और ये धनिया मैंने अभी साफ भी नहीं किया है। और ये ना पूरे पीसने के लिए होगा, सिलवट्टे में पीसेंगे हम, वैसे दाल सब्जी में डालेंगे। उधर वो जंगल है, खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और पूरा जंगल पान पुरास का भरा हुआ जंगल है। ये पूरा घने घने पेड़ पौधे, वहाँ से अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ऐसे भी नहीं लग रहा है कि गर्मी हो रही होगी, वैसे लग रहा है कि सर्दियों का महीना होगा, इतना ठंडा हो रहा है। तो आजकल ना जो ये बांज के पेड़ हैं, इनसे पुरानी पत्ती झड़ गई है और नई पत्ती भी आ गई है। इसको पहाड़ों में बोला जाता है पल्या। तो जब ये नई पत्ती आती है तो उनको बोलते हैं पल्या भी आ गया है। ऊपर पहाड़ियों पर चीड़ के पेड़ भी है, हरे भरे हैं, और जो घास है ना वो पूरी सूख गई है। तो मैं आ गई हूँ लकड़ी वाले किचन में। तो अब हम दिन का लंच बनाने की भी तैयारी करते हैं। गाय भैंसों को तो पानी पिला दिया है, और अब ना दिन का लंच बनाएंगे। दिन के लंच में दाल दो रखी हुई है बाजार की, और चावल बनाएंगे। और पहाड़ी लोग ना शाम सुबह रोटी खाते हैं और दिन में चावल खाते हैं, क्योंकि खाली दिन ही में खाते हैं चावल। पहाड़ों में लगातार ठंडा ही होता है, तो खाली दिन में चावल खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब लंच भी बनाते हैं। और यहाँ पर तो चावल निकाल दिए हैं, और कुछ है बारीक चावल, कुछ है मोटे चावल। और हम अब यहाँ लकड़ी वाले किचन में रखेंगे भात बनाने के लिए, मतलब चावल यहीं रखेंगे, दाल नीचे वाले किचन में हम अब चावल रखेंगे। और मैं धनिया भी किचन गार्डन से ला गई हूँ। दोस्तों हमारा किचन भी अब जो ब्लॉक से बनाया हुआ किचन है, वो भी धीरे धीरे करके काला हो गया है। और अब कुछ दिन में हम यहाँ भी मिट्टी की लिपाई करेंगे, क्योंकि काला किचन अच्छा नहीं लगता है। तो ऊपर के साल से हम लगातार यहाँ खाना ही बनाते हैं और गैस का यूज़ कम करते हैं, क्योंकि हमको बहुत परेशानी होती है यहाँ से ले जाने में। तो हम ज़्यादा लकड़ी वाले किचन में खाना बनाते हैं। बाहर तो हवा चल रही है और यहाँ धुआं हो रहा है आग से। तो अब जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में इतनी तेज़ हवा चल रही है, तो खाना बनाने में दिक्कत होती है। दोस्तों लंच करने के बाद अभी जा रही हूँ मैं खेत में। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपना गेहूँ के खेत, नीचे जो मंदाकिनी के ऊपर है एक खेत, तो उसको भी दिखाती हूँ। और अभी ना
नीचे जा रही हूँ, ऐसे रास्ते में डर लग रही है। ये रहा खेत का रास्ता। तो अभी ना यहाँ नीचे है गेहूँ, सरसों और जौ की खेती। तो पहले से ना जब ट्रॉली लगाई थी, यहाँ जो लकड़ी वाले पुल लगाए थे, तो इसी रास्ते से जाते थे, क्योंकि जो ऊपर वाला रास्ता था पूरा टूटा था और नया पुल लग रहा था। तो यहीं से लकड़ी वाले पुल लगाए, ट्रॉली लगाई इधर उधर जाने की, लकड़ी वाली ट्रॉली और जो लोखर की ट्रॉली होती थी वो यहीं से लगाई और यही रास्ता था आने जाने का। और सरसों ना इस साल ऐसा हुआ, कहीं पर फूल आ रही है और कहीं पर हो रखा है सरसों। और ये रही खेती और खेतों का व्यू ना गजब का दिखाई दे रहा है। तो धूप भी चले गई है और पुराने जो यहाँ पर ट्रॉली लगाई थी तो पूरे ये रहे, और यहाँ से वहाँ पर तक ट्रॉली लगाई थी और यहीं से उधर जाते थे और वहाँ से इधर आते थे। यहीं से राशन पानी, और हमारे जो गांव के स्कूले बच्चे थे तो यहीं से जाया करते थे स्कूल। तो अभी ना यही सामने पर मंदाकिनी नदी भी बहती हुई दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो गांव वालों ने यहाँ पर ना इस टाइम ठंडियों के टाइम बहुत सारे पुल लगाए, कोई कभी नीचे लगाए, कहीं यहाँ पर लगाए, कभी यहाँ पर लगाए, क्योंकि उस समय हमको बहुत दिक्कत हुई यहाँ। अब चलती हूँ उधर वाली खेत में। तो ये रहे इस साल के गेहूँ। तो गेहूँ भी बहुत अच्छे हैं और ये है मेरी मामी लोगों का खेत। तो ये लाल विकास होगा, लग तो ऐसी रहा है। तो इसी गेहूँ के बीच से जा रही हूँ मैं। तो अच्छे गेहूँ है भैया। तो इतनी बड़ी बड़ी खेत है यहाँ गेहूँ की, और ये एक ही खेत है यहाँ से होके और उधर तक है ये खेती। तो ये करीब ना 1-2 परिवार की खेत है, मतलब यहाँ से वहाँ तक एक ही और वहाँ से उधर तक एक ही। तो वहाँ उधर तो दीदी लोगों की है और ये ना मामी लोगों की है। अभी यहाँ पे बांध पर बहुत सारा पलिया आ रखा है। उधर डोलिया देवी भी साफ दिखाई दे रही है यहाँ से। और मैं भी पहुँच गई हूँ अपनी खेत में। तो मेरी ये सफ़ेद विकास बो रखी पूरी यहाँ। और दीदी की यहीं पर गेहूँ बो रखा, उधर पे मटर की खेती भी कर रहे हैं। बहुत सारे मटर लगे हुए हैं। आप लोगों को केदारनाथ घाटी का शाम का मौसम भी दिखाती हूँ कैसा है। ये रहा केदारनाथ घाटी का मौसम, बादल भी लगे हुए हैं, धूप भी चले गई है और हमारे गांव की धूप भी ऊपर पहाड़ियों पर चली गई है और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। दोस्तों अब निकालती हूँ मैं यहाँ से सरसों। तो अब मैंने यहाँ की खेत का निकालना है, तो ऊपर वाले खेत में भी जाना है। आजकल पहले तो नहीं दिखाई दे रहे थे यहाँ गेहूँ, पर आजकल अच्छे दिख रहे हैं यहाँ गेहूँ। यहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे प्योली हो गई और ये फूल, और ये घास का काम भी गाय भैंसों के लिए आता है। यहाँ बहुत सुंदर से मटर का फूल भी लगे हुए हैं, ये प्यारे प्यारे फूल। जो ये गेहूँ बोए थे हमने पहले ऊपर वाली खेत में लगाई, उस समय हल तब नीचे वाली खेत में आए और अंधेरा हो गया था। मैंने ये रात में बोए ये गेहूँ और फिर भी अच्छे हो रखे थे। मैं सोच रही थी कहीं पर होंगे और कहीं पर नहीं हुए, पर फिर भी अच्छे हो रखे हैं। और अब चलती हूँ सरसों निकालने। तो हमारे पहाड़ों में इसको घरिया बोला जाता है और हिंदी में सरसों बोला जाता है। मेरे पीछे तो अच्छी खेती है, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी खेती है भाई। तो इस खेत का ना मैंने पूरा सरसों निकाल दिया है। परसों भी ले गई हैं 2-3 अंगूठी और आज 1 अंगूठी हुई। और आप लोगों को खूबसूरत फूल भी दिखाती हूँ। यहाँ दीवारों पर ना ऐसे फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे फूल। तो
चलती हूँ घर। यहाँ की खेत का जो सरसों था वो भी मैंने निकाल दिया है और इस अंगूठी को मैं अब वहाँ चुन्नी पर लपेट दूँगी और ऊपर वाले खेत में निकाल रखा है उसको भी मैं घर ले जाती हूँ और आप लोगों को घर पे मिलती हूँ। घर पे भी आ गई हूँ और पूरा सरसों लेके आई इस चुन्नी पे। तो ये रहा दोस्तों, अंधेरा भी हो गया है, गौशाला का काम भी कर दिया है, गाय भैंसों को चारा पत्ती दे दिया है और अब जो धनिया है ना उसकी मनाई भी करती हूँ मैं। अब जब तक रात पड़ती है तो गांव में ऐसा होता है, जब तक रात नहीं पड़ी तब तक लगे रहते हैं काम। कुछ धनिया मैंने काट भी लिया है और अब ना इसकी मनाई भी कर लेती हूँ। इस हरे हरे धनिया को मैं साग में डालने के लिए निकालती हूँ। तो रात का डिनर भी बनाते हैं अब। तो रात के डिनर में दाल और रोटी बनाते हैं और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। आज की वीडियो भी इतनी ही रखती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो पर। तब तक लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल